तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ये कहानी है मनारा की। मनारा का सीन इतना ज़्यादा खराब हो चुका है दोस्तों, 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ एक ही पैटर्न पे उसकी कहानी चल रही है। मुनावर से लड़ाई करना। लड़ाई वो इसलिए करती है ताकि वो उसके सामने रहे, क्योंकि लड़ाई करने के लिए मुनावर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कीमत पे वो मुनावर से अटैच रहना चाहती है, मुनावर से ही लड़ाई करना चाहती है, मुनावर से ही रूठना चाहती है। फिर ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं रूठूँ, ये मुझे मनाए। वो चाहती टोटल मार के यही है कि ये मेरे पास रहे, आयशा के पास कतई ना जाए। अच्छा, घर वाले जब इतना उसका बिहेवियर में चेंज, पूरे दिन वो उसे बात करनी है तो सिर्फ मुनव्वर के बारे में ही बात करनी है, हर बंदे से मुनव्वर के ही, और कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसका। गेम क्या चल रहा है, वो क्या करने आई है यहाँ पे, मुनव्वर को जीतने आई है या फिर वो ट्रॉफी जीतने आई है, ये उसके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है। उसकी दुनिया में सिर्फ मुनव्वर घूम रहा है। ऐसा जादू चल चुका है मुनव्वर का। आप समझिए इस बात को, उसकी गहराई को समझिए। कोई दूसरी अगर कोई बात करना चाहता है तो उसमें मनारा का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो मुनव्वर के ही बारे में बात करना चाहती है। भाई वो किसी के भी सामने अब तो हगिंग टचिंग सब कुछ चल रहा है। अब वो शर्म उर्म जो होती थी ना पहले कि यार नहीं छूती हूँ, शुरू में होता था, अब तो सबके सामने उसके हाथों को टाइट करके पकड़ा जा रहा है, उसके यहाँ पे आंसू पोंछे जा रहे हैं। मतलब भैया बिना टच करे तो बात ही नहीं हो रही है। और आपने उसको नाम क्या दे रखा है कि दोस्ती है। ऐसी दोस्ती कैसे हो सकती है भाई? दोस्त तो हमारे भी हैं। कोई मेरे लिए तो इतने आंसू नहीं बहाता है जितने के आंसू मना पूरा एपिसोड मनारा ने अपने आंसू बहाने में निकाल दिया। इस एपिसोड के बारे में क्या ही रिव्यू करें। एक उसका बुसा हुआ मुंह मुनव्वर का, ऐसा लगता है जैसे ब्रश नहीं किया है उसने। और दूसरा ये मनारा के आंसू, भैया सब इनके आंसू पहुंचने में लगे रहो। पता नहीं घर वाले मनारा को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं यार। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है सिर्फ मुनव्वर से। चाहती है मुनव्वर को, साथ रहना चाहती है मुनव्वर के, उसके साथ खाना चाहती है, रहना चाहती है। दुनियादारी जाए भाड़ में। वो तो ये शो है, यहाँ कैमरे लगे हैं तो उसने अपने आप को इतना कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो पीछे पीछे जिस तरह से भागी है वो सॉरी बोलने के लिए। पहले तो उसको टोंट मारा, सबके सामने जलील कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि ये प्रवोक हो और मुझसे आके लड़े। अब मुझसे आके ये लड़ेगा तो मेरे सामने रहेगा, मैं इसे देख पाऊंगी, जो मेरे अंदर की तलब है वो मिट पाएगी थोड़ी सी। फिर वो जैसे ऑफेंड हुआ और वो जाने लगा, फिर ये पीछे पीछे भागी कि अब मेरे इसके साथ 1-1.5 घंटा और कट जाएगा, क्योंकि मैं इसे मनाऊंगी, ये मानेगा नहीं। तो बाथरूम तक गई उसके साथ, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा तो ये बाथरूम में अंदर तक चली गई। मतलब कि मुनव्वर ने बोला कि इसको खुला रखो, मतलब उसने कोशिश की कि खुला रखो नहीं तो लोग गलत सोचेंगे, क्योंकि बाथरूम में कैमरा नहीं होता है। तो उसे इस चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोचेगा, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है। अच्छा, रिंकू जी ने भी पूछा उससे कि तू प्यार व्यार करती है इससे? प्यार तो मैं नहीं करती, मेरी बस अटैचमेंट है इससे, कनेक्ट फील करती हूँ मैं इसके साथ। अरे भाई उल्लू किसी और को बना। यही सवाल अंकिता लोखंडे ने भी पूछा कि तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? फिर वही आंसर, मैं प्यार तो नहीं करती हूँ लेकिन मुझे कनेक्ट फील होता है। भाई ये कौन सा कनेक्शन जोड़ दिया है जो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं? तो भाई पूरा एपिसोड इनके आंसू पहुंचने में, सब घर वाले भी इनके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। घर वालों को भी और कोई काम नहीं है, उधर मुनव्वर से बकचोदियां करना, उधर आयशा की सुनना। अच्छा, आज माहौल थोड़ा चेंज था। पहले जो माहौल होता था कि गेम्स चल रहे हैं, दोनों हर कोई हंसी टिटोली कर रहा है, ऐसा आज नहीं था। आज इसलिए ऐसा नहीं था क्योंकि वीकेंड का वार है, तो इनको प्लानिंग करनी थी कि मुझ पे क्या काउंटर अटैक हो सकते हैं, क्या मुझसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जिससे मैं क्लियर करूं सबसे, मैं अपने आप को बेचारा दिखाऊं सबके सामने। तो यही कोशिश में तीनों लोग लगे हुए हैं। यहीं पे आयशा का भी स्टेटमेंट जो चल रहा है उसका सबसे बोल रही है वो कि मेरा इसके साथ जो यहाँ पे है कि मैं यहाँ इसको फेस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ उठ रहे हैं, तो यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं बाहर जाके इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। लेकिन आपके एक्शन में तो वैसा दिख नहीं रहा मैडम,
आप भी आंसू पोंछते हो उसके और अपने आंसू भी पुछवा रहे हो। ये बात ठीक है भाई, जब से आयशा आई है तब से भैया मुनव्वर का ध्यान आयशा पे चला गया है। यही प्रॉब्लम हो रही है मनारा को कि भाई मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा। यार बेस्ट फ्रेंड से या फ्रेंड से कौन अटेंशन मांगता है भाई? बॉयफ्रेंड से मांगते हैं अटेंशन। तो कोई अगर लड़की हो तो भैया कमेंट जरूर कर देना कि ये ऐसा भी होता है क्या फ्रेंड में, जस्ट फ्रेंड में। लव स्टोरी में तो ऐसा नहीं होता है। लव स्टोरी में क्या होता है कि भैया अटेंशन चाहिए तो वो हक से चाहिए, ये नहीं कि पीछे पीछे रोना धोना ये चालू कर रखा है। तो यहाँ पर पूरा जो सीन की ऐसी तैसी कर रखी है ना, मनारा ने पूरे एपिसोड की वाट लगा रखी है। भाई कितना रोना दिखेंगे यार, कौन देखेगा इतना रोना भाई साहब? कोई सिनेमा देखता है, कोई सीरियल देखता है, एंटरटेन होने के लिए देखता है, लेकिन भाई पूरा एपिसोड रोने धोने में ही निकल जा रहा है। सब लोग मनाने में लगे हुए हैं और वो कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो भैया ऑडियंस इसी बात से दुखी हो चुकी है, कोई फन फैक्टर बचा ही नहीं है। लव स्टोरी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी लव स्टोरी, ये लव स्टोरी नहीं है भाई। लव होता है किसी एक के साथ होता है, एक साथ तीन तीन चार चार के साथ नहीं होता लव। उसको लव नहीं बोलते, उसको ठरकपन बोलते हैं। इसको पता नहीं लोगों ने लव का एंगल कैसे दे रखा है कि तू लाइक करती है उसको। अरे लाइक फाइक छोड़ो, ये लव नहीं है। खैर मनारा का तो भाई खुदा ही बचा सकता है। उसका जिस तरीके की मनारा की सोच है वो बहुत ही डिप्रेस्ड होने वाली है। इरिटेटिंग, डिप्रेशन, जितने भी ये नेगेटिव वर्ड बने हैं ना, ये सब मनारा के अंदर इस टाइम है। और मुनव्वर से जो भी रिलेशन में रहती होगी लड़की, वो मुझे पता है कि इसी तरीके से फील करती होगी। इरिटेटेड हो जाती होगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी वगैरह, ये सभी जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है मुनव्वर के रिलेशन में जो भी रहता है उसको ऐसा ही लगता है। क्योंकि हमने नाजिला का भी जो लाइव देखा था, आपने भी देखा होगा, कितनी डिप्रेस्ड लग रही थी वो ऐसा करती यार मेरे को उसके बारे में बात नहीं करनी है यार, प्लीज यार। मतलब कि इतनी डिप्रेस्ड आदमी, जब एंजाइटी होती है तब ये चीज़ें निकल के आती हैं। अगर मुनव्वर इतने ही सुलझे हुए व्यक्ति होते, इतना ही सुलझा बंदा है वो, तो भैया तीन तीन चार चार जो रिलेशन उसके खराब हुए हैं, एक बीवी तक थी उसकी, उससे रिलेशन खराब हो गया। चलो गर्लफ्रेंड का तो ये है कि चलो आई गई कोई दिक्कत नहीं है, बीवी से संभाल नहीं पाया बंदा, तो आप उसको सुलझा हुआ कैसे मान सकते हैं? इसका मतलब ये है भैया कि एक आई, मन भरा। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के सब, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती सिर्फ मुनव्वर की ही है। भाई लड़कियों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुनव्वर से, नहीं तो वो अंधी होकर कैसे विश्वास कर लेती हैं। एक महीना होता नहीं है किसी रिलेशन को टूटे हुए, दूसरी लड़की की एंट्री हो जाती है मुनव्वर की जिंदगी में। तो क्या देखती है लड़की? कुछ ना कुछ देखती होगी ना, अपना भी कुछ भला देखती होगी। क्योंकि जो भी मुनव्वर गाना रिलीज करता है या फिर स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो वो व्यूज जाते हैं कई कई मिलियंस में, तो वो देखती होगी भैया, सब देखते हैं। तो यही कारण है भाई, सब पीछे लगे हुए हैं। प्यार व्यार आप बताइए कि लुक्स वाइज प्यार कैसे हो सकता है? क्या देखा हुआ मनारा ने कि उसमें उसे प्यार हो गया? उससे ज़्यादा हैंडसम तो अभिषेक दिखता है। अभिषेक से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पता है भाई कि अभिषेक क्या चीज़ है और मुनव्वर क्या चीज़ है। मुनव्वर के पास बाहर क्या है आउटसाइड वर्ल्ड में, और अभिषेक के पास क्या है। जाहिर सी बात है भाई, सबको अपना अपना इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर यही है, मनारा को मुनव्वर से प्यार हो चुका है, लेकिन वो इस बात को डिनाई कर रही है, मुंह से कर रही है डिनाई, दिल में प्यार है। तो जैसे ये लोग बाहर निकलेंगे इनकी खिचड़ी जरूर पकेगी, और देखते हैं खिचड़ी का टेस्ट क्या होता है। और जैसा भी टेस्ट रहा हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। ये एपिसोड वगैरह, ये बिग बॉस वगैरह देखोगे ना, डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये हमें देखने दो। हम जो अपडेट आपको देते हैं उस पर आप यकीन रखिए। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।